हाय ट्रेडर्स, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी की बात करेंगे जिसको हम मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के यूज़ करके तब इस स्ट्रेटजी का यूज करेंगे। इस स्ट्रेटजी में हम देखेंगे, इसको सबसे पहले हम बैक टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि इसको लाइव मार्केट में कैसे यूज किया जा सकता है। और उसमें हम सबसे ज़्यादा फोकस लाइव मार्केट में यूज़ करने पे ही देंगे, क्योंकि लाइव मार्केट में ट्रेड लेना और बैक टेस्टिंग करना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। लाइव मार्केट में ट्रेड लेना कहीं मुश्किल होता है बैक टेस्टिंग करने से। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसमें देखें कि जो EMA की लाइन आपको प्राइस चार्ट पे लगा लेनी है और उसकी जो लेंथ है उसको आपको एडिट करके 20 पे कर देना है। कई यूट्यूबर्स इसको 20 EMA स्ट्रेटजी भी बोलते हैं, जो कि सही है। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो कैसे लिया जा सकता है इसको, तो मान लेते हैं कि ये जो लाइन है वो EMA की लाइन है। ऐसे अगर EMA की लाइन चल रही है और मार्केट का जो प्राइस है वो कुछ ऐसा चल रहा है कि नीचे से आके अगर ये इसको काटता है यहाँ पे और अगला कैंडल इसके ऊपर ये बना देता है यहाँ पे, तो हमारा जो ट्रेड है वो हम कहाँ पे ले सकते हैं उसकी अगर बात करें तो हमारा जो ट्रेड है, अगर ये इसने इसको नीचे से काटा है तो हमारा ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं और स्टॉप लॉस जो रखेंगे इसी कैंडल का लो रख देंगे। या अगर आप लॉन्ग ट्रेड के लिए जा सकते हैं कि थोड़ा देर ज़्यादा के लिए, अगर आपका लॉन्ग फ्रेम पे अगर आप ट्रेड ले रहे हैं 15 मिनट 30 मिनट 1 घंटे पे, तो आप इसका भी लो रख सकते हैं। इसके ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इससे नीचे का स्टॉप लॉस रखें। और इसके अगर आपको टारगेट जो रखना है इसके अगेंस्ट में 1:2 या 1:3 लेके आप चल सकते हैं। ये आपको आपके एक्सपीरियंस से बताएगा कि आपको 1:2 लेके चलना है या 1:3 लेके चलना है। इवन कभी कभी आपको 1:1 पे भी निकलना होगा। आपका एक्सपीरियंस ये बताएगा कि आपको कितना जल्दी निकलना है या कितने देर तक मार्केट में रुकना है। ये आप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार 1:3 मिल ही जाए या हर बार आपको 1:1 पे निकलना पड़े। इसमें आपको बहुत बड़े मूव कैप्चर होंगे और कभी कभी आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो इसमें हम देख लेते हैं। तो इसको अगर ये नीचे से काटता है तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं और जो टारगेट है वो यहाँ ये ले सकते हैं और जो स्टॉप लॉस है ये ले सकते हैं। दूसरा सीन हम देखते हैं इसमें कि नीचे की तरफ कैसे लिया जा सकता है। अच्छा, इसमें एक और बात कि अगर ये ऊपर जाके यहाँ पे ये ऊपर जाता है और आपका टारगेट हिट हो जाता है और आपने वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दिया है, और कुछ लोगों का ऐसा है कि जिन लोगों ने ये इस ट्रेड को मिस कर दिया हो, तो मार्केट देख लेते हैं यहाँ कि अगर इसने यहाँ पे टारगेट अगर हिट कर दिया है उसके बाद ये यहाँ पे थोड़ी देर के लिए नीचे आ जाता है और ये फिर यहाँ पे इस लाइन से सपोर्ट लेता हुआ हमें नज़र आता है। तो यहाँ पे अगर ये इसका हाई ब्रेक कर देता है और यहाँ पे इसका अगर ये हाई ब्रेक कर देता है और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जाता है, ऊपर जाना शुरू कर देता है, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एक एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे भी ट्रेड एक्टिवेट आप ले सकते हैं और इसके अगेंस्ट में आप स्टॉप लॉस यहीं पे रखें और जो टारगेट है इसके अगेंस्ट में फिर से 1:2 या 1:3 लेके चल सकते हैं आप। तो अब ये हो गई बात जो लॉन्ग साइड में ट्रेड ले सकते हैं। अब शॉर्ट साइड में जो नीचे जाने का ट्रेड है उसमें हम देख लेते हैं कि उसमें हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो है वो EMA की लाइन है, ये जो लाइन है वो EMA की लाइन है, EMA की ये जो लाइन है और जो प्राइस है वो यहाँ पे चल रहा है। तो इसके बाद ये ऊपर जाता है, उसके बाद यहाँ पे जो रेजिस्टेंस इसको मिलता है और ऊपर से ये आना शुरू कर देता है। तो ट्रेड जो लिया जा सकता है, अगर ये EMA की लाइन को काट के नीचे आ जाता है और अगला कैंडल उसके नीचे बनाता है, उसके लो को ब्रेक करके नीचे आने कंटिन्यू करता है, तो यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो एक्टिवेट हो जाएगा। आप यहाँ पे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आपका यही रहेगा या बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे 1:2 या 1:3 लेके आप निकल सकते हैं। इसमें एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप कॉल साइड का ट्रेड ले रहे हैं, मतलब ऊपर साइड का अगर आप ट्रेड ले रहे हैं कि मार्केट बढ़ेगा, तब आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट बढ़ेगा यहाँ से, तो उसमें क्या करना है आपको कि जो EMA की लाइन है वो अगर पॉजिटिव हो गई है तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है कि जो इसका स्लोप है EMA का लाइन का, अगर इसका स्लोप का अगर पॉजिटिव है और यहाँ से प्राइस अगर ये नीचे से काटता है और इसका यहाँ पे स्लोप जो है पॉजिटिव है, तो ये आपके लिए एक और अच्छी बात है
कि ये आपको और कंफर्मेशन देता है कि आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आप शॉर्ट करते हैं या पुट बाइंग करते हैं तो वहाँ पे अगर इसका स्लोप अगर नेगेटिव है, इसका स्लोप अगर नेगेटिव है और तब आप यहाँ पे शॉर्ट करते हैं कोई, यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे अगर मार्केट गिर रहा है तो आपके लिए एक और कंफर्मेशन ये मिल जाता है। तो यहाँ पे स्लोप जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये भी आपके लिए देखने वाली बात है। तो आ जाते हैं अब इस पे बैक टेस्टिंग पे और लाइव मार्केट में इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने EMA यहाँ पे लगा दिया है और उसका जो लेंथ है उसने हमने यहाँ पे 20 रख दिया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 20 रख दिया है इसका लेंथ। और देखते हैं यहाँ पे कि ट्रेड कहाँ पे लिया जा सकता था। तो यहाँ पे प्राइस ऊपर में चल रहा है मार्केट के और इसने इसको ब्रेक करके नीचे आने की कोशिश की है यहाँ पे, ठीक है। अगला कैंडल इसके लो को ब्रेक नहीं करता है, लेकिन इसने इसके नीचे ही क्लोजिंग दी है EMA के नीचे, तो यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता था। और उसके बाद इसके जो हमें टारगेट अचीव होते हुए वो यहाँ तक हमें देखने को मिल गया। उसके बाद जब ये यहाँ पे पास आता है फिर शॉर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। और भी एग्जांपल की हम बात करें तो देखते हैं आगे। निफ्टी का ये 15 मिनट का ही चार्ट है, थोड़े दिन पहले का अगर हम देखें तो इसने यहाँ पे जो इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, स्लोप भी पॉजिटिव था, यहाँ पे भी स्लोप पॉजिटिव चल रहा था। उसके बाद स्लोप फिर से पॉजिटिव हो गया यहाँ पे, तो ये हमारे लिए और कन्फर्मेशन था, यहाँ पे एक्यूरेसी बढ़ने वाली बात थी। तो यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता था। स्टॉप लॉस जो होता है वो आप यहाँ पे रखते, क्योंकि यहाँ का स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा बन जाता है स्टॉप लॉस। तो इसके अगेंस्ट में हमें यहाँ पे जो टारगेट मिल रहा है, मार्केट काफ़ी देर साइड में चला, लेकिन सीधे ही इसने यहाँ तक उस दिन के एंड में तक यहाँ तक पहुँचा दिया। उसके बाद अगर हम देखें तो इसने अगले दिन गैप अप ओपन दिया, तो ये भी आपके लिए एडवांटेज हो सकता था अगर आपने होल्ड किया हो। अगले एग्जांपल को देख। अच्छा, इसमें एक और है कि अगर आप इसमें छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके अपने पे है। लेकिन आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करें वो एक्यूरेसी बढ़ाने वाला बात होती है कहीं ना कहीं। इसमें हम देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब यहाँ पे मार्केट का जो सिनारियो था, मार्केट जो चल रहा था वो अपसाइड में चल रहा था यहाँ तक। मार्केट यहाँ पे आने के बाद ये साइडवेज हो जाता है, स्लोप जो है वो ऑलमोस्ट 0 के आसपास आ जाता है। ये इसके नीचे क्लोजिंग देता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और अगला कैंडल इसको जैसे ही ब्रेक करता है उसके बाद एकदम से मार्केट यहाँ पे एक बड़ा सा मूव डाउन साइड में दिखा देता है। अगर आप इसको कैप्चर कर लेते, अगर आप EMA का यूज़ करते तो आप इसको कैप्चर कर सकते थे। जो इसका ड्रॉबैक है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि अगर आप इस ट्रेड को, अगर आप EMA स्ट्रेटजी को अगर ओवर ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं, अगर ओवर ट्रेड यहाँ पे करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इसने ओपनिंग तो इसके ऊपर ओपनिंग तो दी है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते इसके ऊपर का, तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट बहुत देर साइडवेज चला, और उसके बाद आप स्टॉप लॉस तो हिट इसको नहीं कह सकते हैं, ये यहाँ तक ज़रूर गया है लेकिन ये काफ़ी देर लगाया। तो ये ट्रेड जो था वो उतना हमारे फेवर में नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप है वो ऑलमोस्ट कभी ऊपर कभी पॉजिटिव स्लोप है और कभी नेगेटिव स्लोप है। तो ये साइडवेज मार्केट हम इसको कह सकते थे। अगर हम और एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो मार्केट जो है अभी देखते हैं यहाँ पे कि मार्केट का जो करंट सिनारियो है वो चल रहा था अब साइड में। मार्केट ऊपर क्लोजिंग देता है, लेकिन ये यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर देता है। अगर इसने जो यहाँ पे मार्केट नीचे से काटता ज़रूर है ऊपर की तरफ, और मार्केट ऊपर क्रॉस कर भी जाता है, लेकिन यहाँ पे स्लोप जो है मार्केट ऑलमोस्ट ये साइडवेज की तरफ चल रहा था। तो अब देख सकते हैं कि ये उसके बाद एकदम से बहुत नीचे आ जाता है। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस देके निकलना था, और स्लोप भी यहाँ पे निगेटिव हो जाता है। तो अगर जो समझदार बंदा यहाँ पे जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, अगर वो यहाँ पे ट्रेड लेता तो वो कभी भी यहाँ पे अपसाइड में जाने की कोशिश नहीं करता। वो यहाँ पे देखता कि यहाँ पे जो इसने इसके नीचे क्लोजिंग दी है, उसके बाद अगला कैंडल इसके लो को ब्रेक करके यहाँ से आ रहा है नीचे, तो ये इधर का ट्रेड ले लेता, क्योंकि यहाँ पे स्लोप पूरी तरह से नेगेटिव हो जाता है और हमें कन्फर्मेशन मिल जाता है। उसके बाद हम देखें यहाँ पे, तो ये जो कैंडल है इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, फिर उसके अगेंस्ट में हमें इस स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में हमें यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। टॉप और बॉटम कोई पकड़ नहीं पाता, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं तो आप कम से कम यहाँ तक तो ले ही आते प्रॉफिट।
तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी हिट कहीं ना कहीं हो रहा है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी एक्यूरेसी की भी। तो इस ट्रेड की जो एक्यूरेसी है, इस स्ट्रेटजी की जो एक्यूरेसी है, वो आप कह सकते हैं 60 to 70% इसकी एक्यूरेसी होगी। और अगर आप इस एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहते हैं कि 80 to 90% इसकी अगर एक्यूरेसी हो, तो मार्केट में ट्रेंड के अगेंस्ट में आप ट्रेड ना लें। अगर मार्केट अपसाइड में चल रहा है और आपको एक डिप मिलता है और ईएमए के पास से अगर वो सपोर्ट लेता हुआ हमें दिखता है, तो आप वहाँ पे कॉल बाई कर सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपके अपना एक्सपीरियंस कहेगा कि आपको कब ट्रेड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और अगर मार्केट डाउन साइड में चल रहा है और मार्केट में एक राइज देखने को मिलता है और ये ईएमए की लाइन से रेजिस्टेंस लेता हुआ आपको दिख रहा है, तो आप वहाँ पे पुट ले सकते हैं। ये स्ट्रेटजी कहता है ये, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।